टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया तो वहीं जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हम जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है, हम जो कहते हैं वही भाषण बीजेपी के नेता देते हैं। बीजेपी सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। आज सुबह जब मैं उठी मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। मुझे मालूम है, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। पर प्रियंका जी, आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहां चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहां खड़े हैं। यहां चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। तो वहीं प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने प्रहार किया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया, कहा कि अपनी छाया से मध्य प्रदेश को दूर रखें प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दें कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की हत्या किसने की थी। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में इसी प्रकार हत्या और सर्वाधिक बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है, शांति का टापू बने रहने दीजिए इसे। यह संस्कार वाला प्रदेश है। कृपया करके अपनी छाया से इस प्रदेश को बचाएं। मोहनखेड़ा से जाने के पहले प्रियंका जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की मौत किसने की, कौन लोग हैं वो, और आज भी कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस प्रकार हत्या, इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है कि इसको शांति का टापू बने रहने दीजिए। यहाँ महिलाओं को सम्मान होता है, यहाँ महिलाएं लाडली बहना है, यहाँ बेटियाँ लाडली लक्ष्मी हैं। ये एक संस्कार वाला प्रदेश है। कृपया अपनी छाया से इसको बचाएं। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में युवाओं को कई प्रकार के अवसर मिले हैं, जबकि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने एक पैसा किसी युवा को नहीं दिया। तो युवा कहां पर है कमलनाथ जी, ये तो देख लो आप। श्रीमान 76 और श्रीमान 77 दोनों को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन उत्साहजनक आंकड़ों पर आज से नहीं, आपने तो बहुत पहले देखा होगा। मुझे दो साल पहले मेरी जब आपसे बात हुई तब मैंने इस बात का उल्लेख करके ये युवा मध्य प्रदेश, और आज 18 साल के ही 12 लाख लोग हैं। 18 से 29 साल के, 18 से 23 साल के
53 लाख मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच कई नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनमें से एक नाम शहडोल के कमिश्नर राजीव शर्मा का भी सामने आया है। खबरें हैं कि शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि वे राज्य सरकार VRS मांगने के बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कमिश्नर के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अब उन्हें मध्य प्रदेश शासन का सचिव बनाया गया है। तो वहीं रीवा संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को शहडोल कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजीव शर्मा चुनावी अखाड़े में नजर आ सकते हैं। और इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के ऑब्जर्वर्स को लेकर एक बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो जल्द ही बजेगी चुनाव की घंटी, जल्द ही बजेगा चुनाव का बिगुल, क्योंकि ऐसी संभावना है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों, ऑब्जर्वर्स की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चलिए बात करेंगे किसानों को सौगात की। किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले को करीब 1114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी ट्रांसफर की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने नए जिले बने मैहर वाली शारदा माता को समर्पित किया है मैहर को। साथ ही मैहर में मां शारदा लोक और चित्रकूट क्षेत्र में अद्भुत वनवासी लोक बनाने का दावा भी दोहराया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, एक तरफ पिछली सरकार कमलनाथ सरकार में पैसों का रोना रोया जाता था और दूसरी तरफ आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास और जनता के कल्याण के लिए उनकी सरकार में पैसों की कोई कमी नहीं। और इस दौरान सीएम शिवराज ने किसान कर्ज माफी को धोखेबाजी बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 4,30,000 जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कहोगे